नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 8 का। 8 का में कल क्वेश्चन आपका 6 तक हो गया था। आज आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बेसिक से बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक एक स्टेप कोई बच्चा ये नहीं कह सके कि सर मुझे ये प्रश्न समझ में नहीं आया। मैं एक क्वेश्चन बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ कि ताकि आप लोग जितने भी उस रिलेटेड क्वेश्चन हो आप कर लें। ठीक है, एकदम कितना भी कमज़ोर बच्चा होगा मैं त्रिकोणमिति एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 बताऊंगा, आप लोग 12 तक कर लेंगे ये मैं तो कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए एकदम मतलब एक बेसिक से बताऊंगा एक एक स्टेप, ताकि आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा कि सर मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए या ना बताइए। ठीक, अगर आपको कमेंट आएगा तभी मैं बताऊंगा। जो हमारे न्यू बच्चे हैं बेसिक वाली वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। चलिए जो हमारे अभी जुड़ रहे हैं, ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। ठीक है, अन्य 2 अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका मान दिया होगा। चलिए ये लाइन में हटा देता हूँ, आप समझ में आ रहा ना। ठीक है, अनुपातों में से एक दिया है और क्या करना, अन्य 2 अनुपातों के मान ज्ञात करना। यहाँ पर मान होगा। ठीक है, जो आपका होगा या लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, चलिए मिला लेना। यहाँ पर क्या दिया, एक दिया है आपका, अन्य 2 ज्ञात करना है। अन्य 2 का मतलब आपका साइन और साइन तो दिया है, कॉस और टैन सीरियल बाई ठीक चलेंगे, नहीं तो आपका कॉस से ज्ञात कर लो, काट गए तो ये गलत है। ठीक है ना, सीरियल जैसे कि साइन आता है हमारा, फिर कॉस आता है, फिर टैन आता है। ठीक, इसी प्रकार जैसे कि उसका साइन को उल्टा क्या होगा, कासेक होगा, कास को उल्टा क्या होगा, सेक होगा, इसी प्रकार नियम से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल करते हैं हम लोग। बहुत ईजी तरीके से मैं समझाऊंगा। फर्स्ट वाला 7 वाला है हमारा। 7 साइन ए बराबर क्या होगा, 1/11। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, लाल बटा कक्का, इसका बहुत ही काम आएगा। मैं एक समकोण त्रिभुज लेता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका हल ही में रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि साइन ए बराबर, और एक जोड़ लेते हैं हम लोग। साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/11, यानी कि क्या होगा, लाल बटा यानी कि एल बाई के, यानी कि लंब बटा कर्ण होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या होता है, आपका आधार होता है, यहाँ आपका क्या होता है, कर्ण होता है, यहाँ आपका क्या होता है, लंब होता है। ठीक है ना, चलिए साइन ए बराबर दिया है। आप यहाँ पर ए बी सी डी कुछ मान भी सकते हैं, हम नहीं मान सकते, कोई इच्छा नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। चलिए थोड़ा सा समझा के फिर आपको बोलूँगा कि आप इच्छा हो मानिए, आपकी इच्छा ना मानिए, आपका अगर आप एग्जाम करके आएंगे तो आपका नंबर सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए तो मैं यहाँ पर देखिए यहाँ से ए से ज्ञात कर लिए बोल रहा है ना, तो ए मैं ए यहाँ रख लेता हूँ, सी यहाँ रख लेता हूँ, बी यहाँ रख लेता हूँ। या आप करिए सी यहाँ रख लीजिए, बी यहाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। या आप यहाँ पर सी कर लीजिए, बी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। चाहे जैसे भी करिए आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लंब कितना दिया आपका, लंब यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या होगी, हमारी लंब होगी, तो लंब 1 दिया है। नीचे के मतलब क्या आपका क्या होगा, 11, यानी कि कर्ण दिया, आधार नहीं दिया। कर्ण को हम आधार कैसे निकालेंगे, आधार बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब हमें आधार बराबर निकालना, तो यहीं से हम कर लेते हैं। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब रखते हैं हम लोग। यहाँ पर मान रखें कर्ण कितना दिया, 11 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 में 121 माइनस में 1, यानी कि अभी आधार का स्क्वायर है। ठीक है, तो घटे कितना हो जाएगा, आधार बराबर आपका रूट में 120 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा। अभी हमारा आधार बराबर कितना है, 120 है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप इधर लिखता जाऊंगा। ठीक है, तो आधार बराबर आपका कितना दिया है, रूट में 120। इसको खंड कर लेते हैं, जो बनेगा बना लेंगे। 120 का हम खंड करेंगे, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 1 2 5 10, फिर क्या 3 5 15 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आएगा तो नहीं लेंगे। जहाँ तक देखिए यहाँ पर सीरियल बाई आ रहा था ना, यानी कि संख्या, तो यहीं तक लेंगे। अगर ना आता हो तो मुझे बता देना। इसका देखिए संख्या क्या मिल रहा है, 2 और 2
यानी कि 2 है आपका, तो एक बाहर निकल आएगा यानी कि 2 हो जाएगा। जो √30 बटा है इसको हम रूट में कर देंगे, ठीक है। अगर ना आता तो मुझे कमेंट करिए, इस बारे में समझा दूंगा, ठीक है। फिर भी आपको बढ़िया आता होगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा 2√30। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मैं आधार को हटा देता हूँ और नीचे रख लेता हूँ 2√30, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग आप मान के या रख सकते हैं BA और एक बात समझिए, इसमें आप बोल रहे हैं कि सर अगर यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं सर, गलती हो जाएगी। यहाँ पर मानेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक को आप यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ मानेंगे इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। ये लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं, और यहाँ पर मानेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, यहाँ नहीं मान सकते। मैंने बेसिक में समझाया था लंब और आधार कैसे चेंज होता है, मैंने बेसिक में समझाया था। अगर यहाँ पर दोनों को मान कर करेंगे, यहाँ पर मान करेंगे तो भी आंसर बढ़िया आएगा, यानी कि सामने वाली भुजा क्या लंब हो जाएगी या आधार हो जाएगी। यहाँ मानेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। समझ गया ना आता हो तो बेसिक वाली वीडियो में जाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। जो हमारे न्यू बच्चे हैं, जो पहले से जुड़े हैं, उन्हें से समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन बताऊँगा, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। चलिए यहाँ इतनी आया, यहाँ पर इतना आया। अब मान ज्ञात करते हैं, हमें काश का ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर, ठीक है, यानी कि यहीं से ज्ञात करना है। हमारा काश ए बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक और दिया होगा। चलो यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है कि ये हमारा लंब किस बराबर था, BC, और लंब हमारा BC हो गया, का हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ज्ञात क्या हमें करना था, CA। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, इसको लिखना चाहे ना लिखना, हमें ज्ञात करना क्या था, CA, यानी कि आधार। चलो इसको अगर छोड़ देना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आपका नंबर सेम मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले वाले मैं समझा दूंगा। काश ए बराबर, अब यहाँ तक इतना समझ लेंगे, BC और AC। यहाँ पर जो समझना चाहे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए काश ए बराबर निकालेंगे हम लोग, तो काश ए बराबर हमें क्या निकाला, काश बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और या तो आप AC और BC आप जो मान कर निकालना चाहते हैं, तो देखिए ए बराबर, ए हमारा यहाँ है ना, यानी कि आधार, आधार हमारा कहाँ है, ये आधार यहाँ है, तो CA, एक आधार के दर पर क्या लिखेंगे, AC लिख दीजिए या तो CA लिख दीजिए, बात बराबर है, ठीक है। या AC लिखिए, CA बराबर, बात बराबर है। कर्ण यानी के से हमारा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण बराबर हमारा, कर्ण हमारा यहाँ है, तो इसकी सामने वाले जो हमारी जो दोनों संख्याएँ होंगी A और B, तो क्या लेंगे, A और B। तो देख सकते हैं आप लोग, AC बराबर हम लिख सकते हैं, या तो देखिए आंसर सेम आएगा। देखिए A का आधार बराबर, देखिए आधार बराबर हमारा आधार कितना दिया है, 2√30 दिया है। कर्ण हमारा कितना दिया है, 11 दिया है। या तो आप देखिए, या तो आप AC बराबर कितना दिया है, AC बराबर 2√30 दिया है, AB बराबर क्या दिया आपका, कर दिया। दोनों जैसे सेम आंसर आता है, ठीक है। थोड़ा क्या आता है, AB और AC मानने में थोड़ा परेशानी होती है, मैं यहाँ पर बताने के लिए भूल गया हूँ, ठीक है, इसके लिए सॉरी। चलिए अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, tan, बाकी ये आपका आंसर सब सही है, ठीक है। tan A बराबर निकालेंगे, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यानी कि लंब हमारा कहाँ है, लंब हमारा ये है, तो क्या करेंगे, BC, यहाँ पर लिख देंगे BC, B और C। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आधार, आधार यहाँ पर क्या है, A और C, आधार यहाँ पर है ना, तो A और C, ठीक है। तो रख देंगे मान, लंब आपका कितना है, लंब आपका 1 है, और आधार कितना है, 2√30 है। बस यही आपका आंसर हो गया। इसे मत नोट करना, इतना समझाने के लिए था। ये इतना आप करके आ जाएंगे। अगर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, आपका नंबर बराबर मिलेगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम सटीक बताया हमें। चलिए समझ गए ना। अब क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा आप कर समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में जगह नहीं रहती। 9-10 मिनट की वीडियो बनाओ, उसमें कितना भी बेसिक बनाओ वो आ जाता है। कमेंट आप जब करोगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए मैं व्यवस्था करूंगा कि आपको वीडियो फुल कम से कम आधे घंटे के कम से कम 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। क्योंकि मेरे फ़ोन में जगह नहीं रहती बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसी में समझा देता हूँ। जो आपका कमेंट आएगा तो क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा, तो 1-2 दिन में मैं व्यवस्था बना लूँगा कि फुल वीडियो मुझे बनानी है, ठीक है। कम से कम 8-10 क्वेश्चन होंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं आपका सिलेबस फुल कंप्लीट करवा दूंगा एग्ज़ाम तक में, ठीक है। क्योंकि मैं व्यवस्था बना रहा हूँ, ठीक है। जो व्यवस्था बनाऊंगा फिर 1-1 घंटे 1.5 घंटे क्लास चलाऊँगा, आपका बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, करवा दूँगा, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी। चलिए यहाँ पर देखिए,
आपको जैसे कि यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, थोड़ा मैं आपका समझा रहा हूँ, ठीक है। साइन ए बराबर क्या था आपका 1/11 था, ठीक है। जैसे कि हमें ज्ञात कर, ये यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर क्या आया था, लंब बटा कर्ण दिया था हमारा, यानी कि लंब बटा कर्ण दिया था। यहाँ पर देखिए जो हमारा बी सी था, जैसे जिसको करना है ए बी बी सी मानकर, तो बी सी बराबर हमारा लंब हमारा यहाँ पर है ना, तो बी सी बराबर ये बी सी हुआ। अब हमारे पास का है कर्ण है, तो ए सी, तो हमें ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, सॉरी कर्ण हमारा है, ये हमारा कर्ण है बी और सी, हमारे पास बी और सी था, हमारे पास क्या नहीं था, ए और सी नहीं था ना। जब देखिए मैं समझा रहा हूँ, ये आप इसे भूल जाइए, जैसे कि यहाँ पर 2√30, अगर जैसे यहाँ पर नहीं था, ऐसे हम लोग ए सी और बी सी से ज्ञात करते तो कैसे करते, तो ऐसे ही कर लेते हम लोग, ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ऐसे ही ज्ञात करते तो भी हमारा आंसर सेम आता। ठीक है, वीडियो मेरी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, मैसेज आ रहा है। ठीक है, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, इस पर मत ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। अगर कमेंट आएगा तो मैं इसमें से बता दूंगा। ठीक, बाकी ये आपका एकदम परफेक्ट है। हाँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में आपको व्यवस्था बना लूँगा, बहुत ही जल्द आपका चैप्टर कंप्लीट कर दूँगा मैं। जैसे ही मेरे फ़ोन में जगह आता है मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊँगा। ठीक है, चाहे 2 घंटे क्लास चलेगी चलाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।